इस देही कहू सिमरिये देव, सो देही बजुहरी की सेव। कबीर साहिब कहते हैं, देवता तरसते हैं कि उनको मनुष्य जन्म मिले ताकि वे परमात्मा की भक्ति कर सकें। फिर भी कई लोग समझते हैं कि देवता इंसान से अच्छे हैं। वे देवता क्या हैं? जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर उत्तम कर्म किए परंतु नाम की कमाई नहीं की। जब मरे तो कोई वैकुंठों में पहुँचे और कई स्वर्गों में। वहाँ पर वे अपने उत्तम कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब उनकी म्याद अवधि यानी उनका समय समाप्त हो जाता है तो वे फिर से मनुष्य जन्म में आ जाते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारा कोई मालिक है। दूसरी बात यह है कि वह केवल इंसान को मिलता है। तीसरी बात यह है कि वह मालिक हमारे अंदर है, वह बाहर नहीं मिलता, बल्कि जब भी मिलता है हमारे अंदर ही मिलता है। वह नज़दीक से नज़दीक है और हमारे दिल के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वह इतना सूक्ष्म है कि ये कान उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, बल्कि ये कान तो स्थूल संसार से संबंध पैदा करने के लिए है। जब यह गुरु का उपदेश पाकर मालिक की आवाज़ को सुनता है तो इसको उस अति सूक्ष्म मालिक से मेल जोल करने की योग्यता आ जाती है। अब चौथी बात यह है कि वह मस्तक के अंदर अंदर आँखों से ऊपर है, नीचे नहीं। जिस तरह सूर्य आकाश में है, पानी धरती पर है, पानी में उसका अक्ष प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो जो देखता है वह यही कहता है कि सूर्य तो ऊपर आकाश में है, यह पानी में उसका अक्ष है। इसी तरह जो आँखों से नीचे देख रहे हैं वे केवल परछाई ही देख रहे हैं। मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका हूँ कि कई डॉक्टर कहते हैं कि हमने कई मुर्दे चीरे हैं, अगर अंदर से न खंड ब्राह्मण निकले न सचखंड निकला और न मालिक ही मिला। उसका उत्तर है कि जो तुम्हारे पास औजार है उनके द्वारा न खंड ब्राह्मण मिलते हैं न सचखंड मिलता है और न मालिक ही। अगर तुम सूक्ष्म होकर मन का पर्दा फाड़ दो तो मालिक मिल सकता है, क्योंकि वह स्थूल वस्तु नहीं। इसलिए उसको पाने के लिए बारीक अथवा अत्यंत सूक्ष्म होना पड़ता है। और कौन सी खोज करनी पड़ती है? किसके साथ खंडों ब्राह्मणों पर जाना है? इसका जवाब यह है कि जो धार खंडों ब्राह्मण को बनाती है उसकी खोज करनी है, उसके साथ जाना है। हमारे शरीर में उसका केंद्र आँखों के पीछे है, क्योंकि उसके अंदर आवाज़ है, इसलिए उसका नाम शब्द है। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, उत्पत्ति पर लऊ सबदे होवे, सबदे ही फिर ओपती होवे। सबको पैदा करने वाला, सबकी पालना करने वाला और सबको फना करने वाला वह शब्द है। उसको धार कह दो, नाम कह दो, वह सच है, वह अवैध है। लेकिन जो कुछ मन ने बनाया है यह द्वैत है, यह बदलता है, वह नहीं बदलता। वह एक करंट धारा है, उसी का नाम गुरु नानक देव जी ने हुक्म रखा है, क्योंकि उसी के द्वारा कुल लोलाक संपूर्ण रचना का इंतजार हो रहा है। आप फरमाते हैं, हुक्मी होवनी आकार हुक्मू न कहिए जाई, हुक्मी होवनी जीव हुक्मी मिले वडियाई। हुक्मी उतमू नीचू हुक्मी लिखी दुख सुख पाइए। इक्का हुक्मी बख्शिश इक्की हुक्मी सदा भवाइया। हुक्मे अंदरी सबू को बाहरू हुक्म ना होई, नानक हुक्मे जे बुझे ते हऊ में कहे न कोई। उसके और भी कई नाम हैं, जैसे नाम, शब्द, अक्त कथा, वाणी, नाद, गुरुबाणी, कीर्तन, अमृत। उसे कीर्तन इसलिए कहा है कि वह मीठे से मीठा राग है। अमृत इसलिए कहा गया है कि जो उससे जुड़ता है अमर हो जाता है। संतों की सारी वाणी में
या तो नाम की महिमा आएगी या कीर्तन की महिमा आएगी या संतों की महिमा आएगी। जिन्होंने नाम या शब्द द्वारा अपने मन को वश में कर लिया है, वह पहली पातशाही गुरु नानक साहिब इसी नाम या शब्द की महिमा करते हैं।